अब हम लोग कुछ म्यूचुअल फंड्स के टर्म्स की बात कर लेते हैं, लाइक एसआईपी, एनएवी, एक्सपेंस रेशियो, एसडब्ल्यूपी, ये सब क्या होता है। ओके, बात करते हैं एसआईपी की। आप समझ गए होंगे क्या होता है, बट इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने आपके बैंक अकाउंट से रुपए कट करके म्यूचुअल फंड में लगता रहेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो इसको एसआईपी कहते हैं। एसडब्ल्यूपी क्या होता है, इसका सीधा अपोजिट। एसआईपी में आपका रुपए लगता है, एसडब्ल्यूपी में आपका रुपए बैंक में आता है। फॉर एग्जांपल, आपका अच्छा खासा म्यूचुअल फंड में कॉर्पस तैयार हो गया ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब आप चाहते हैं कि उसमें से लेट से एक्स अमाउंट, कुछ भी हो सकता है वो आपके कॉर्पस के हिसाब से, लेट से आप चाहते हैं 10,000 रुपए, 20,000 या 50,000, 1 लाख, जो भी आप चाहते हैं कि वो हर महीने उसमें से निकल करके आपके बैंक अकाउंट में आता रहे, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। उसी को हम एसडब्ल्यूपी कहते हैं कि हर महीने आपके कॉर्पस से रुपए निकल करके आपके बैंक अकाउंट में आता रहेगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि एनएवी क्या होता है। एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू। ये क्या होता है, कोई भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाएंगे तो उसकी एक एनएवी होगी, मतलब पर यूनिट प्राइस। लेट्स से अगर एनएवी 100 है तो इसका मतलब है कि उसकी हर यूनिट का प्राइस जो है 100 रुपए है। तो यानी अगर आपने आज लेट से 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो 10,000 डिवाइडेड बाई 100, यानी 100 यूनिट आपको उस म्यूचुअल फंड की मिल गई उस पर्टिकुलर एनएवी पे। अब बात करते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो अगर रन कर रही है, कंपनी एक्सपर्ट्स बैठा रही है, उनको सैलरी दे रही है, तो उसको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए, यानी फी चाहिए। तो एक्सपेंस रेशियो को आप कह सकते हैं काइंड ऑफ फी है जो वो आपसे चार्ज करती है आपका पैसा मैनेज करने के लिए। ओके, अब ये आपको कोई डायरेक्ट नहीं देना होता है एक्सपेंस रेशियो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से देना है। जो फंड की एनएवी होती है उसमें पहले से ही वो लोग काट लेते हैं एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद आपको शो करते हैं। लेट्स से अगर 100 रुपए की एनएवी आपको दिख रही है तो एक्सपेंस रेशियो उसमें से उन्होंने ऑलरेडी काट लिया है, क्या है, डेली बेसिस पे कट जाता है और उसके बाद आपको वो एनएवी शो हो रही है। तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो वेरी करता है, कोई कोई अगर रेगुलर प्लान है तो उसमें ज्यादा हो सकता है, और अगर डायरेक्ट प्लान है तो उसमें रेगुलर प्लान के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इंडेक्स फंड्स वगैरह है तो उसमें और भी कम होता है। ओके, तो ये आधा % से लेकर के 1% और डायरेक्ट प्लान में, ठीक है, और अगर रेगुलर प्लान है तो और भी ज्यादा हो सकता है, मे बी 1 से लेकर के 1.5% या फिर 2% भी हो सकता है। बट मोस्टली मैंने अभी तक जहां देखा है जितने भी डायरेक्ट प्लान में, तो ऑलमोस्ट वो 1% के अंडर ही रहता है। और म्यूचुअल फंड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज भी करता रहता है, ठीक है, अगर उसको कभी बढ़ाना है तो वो बढ़ा भी सकता है एनएवी, ठीक है, कई बार पहले कम होती है, बाद में हल्की फुल्की थोड़ा बहुत बढ़ जाती है। ओके, तो इस टाइप से वो हो सकता है कम या फिर ज्यादा भी कर सकता है म्यूचुअल फंड। ओके,